नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ दिखाने वाले हैं। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है फरमान समलिक। लोकसभा में आज पश्चिम बंगाल ने सेना की मौजूदगी को लेकर हंगामा हुआ। टीएमसी ने कहा है कि सरकार सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रही है। सरकार ने कहा कि सेना ने जो भी किया उसकी पूरी जानकारी प्रशासन को पहले ही दे दी गई थी। We would ask Honorable Defence Minister to withdraw army immediately, and if any such exercise is to apply, then government to government negotiation is to be made. आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। A similar exercise in Eastern Command was carried out in 2015 at the same locations from 19 to 21st November 15. That is last year. You must be aware that we have specific targets and specific informations and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. जी न्यूज के पास वो चिट्ठी है जो सेना ने तैनाती से पहले प्रशासन को भेजी थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि 72 घंटे के इस अभ्यास के लिए प्रशासन को इंतजाम करने के लिए कहा गया था। इसमें एक चिट्ठी परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को भी भेजी गई थी। टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के 17 जिलों में हाईवे और अहम जगहों पर आर्मी तैनात की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि सेना की तैनाती की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। सेना के मुताबिक डेटा इकट्ठा करने के लिए देश के कई इलाकों में ऐसी रूटीन एक्सरसाइज की जा रही है। सेना ने बताया कि असम में 18, अरुणाचल में 13, वेस्ट बंगाल में 19, मणिपुर में 6, नागालैंड में 5 जगहों पर भी एक्सरसाइज की जा रही है। सेना इस बात से भी इनकार कर चुकी है कि जवान टोल नाकों पर पैसे ले रहे थे। राज्यसभा में भी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर हंगामा हुआ। टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में भी पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाया गया। सरकार ने लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में असलियत के बारे में जानकारी दी। सरकार की सफाई के बावजूद हंगामा जारी रहा, क्योंकि बंगाल में जो हुआ है कल रात को आज सुबह तक हिंदुस्तान में कोई राज्य में कभी भी नहीं हुआ, इतिहास में नहीं है। क्यों और कैसे ये किया गया? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई जानकारी नहीं था। Information is given to this house is factually incorrect because the information is such army formats in Eastern Command at local level are carrying out the routine annual data collection exercise. Now listen. Listen. अरे सुनिए under the South Eastern Command. हमारी पार्टी आर्मी का सम्मान करती है और जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो आर्मी की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्मी तभी आती है जब वो स्टेट की परमिशन ले ले। The truth is otherwise. Permission was taken. It is happening every year. It happened this year. It happened last year in the same state. पश्चिम बंगाल का मुद्दा शांत हुआ तो विपक्ष वापस अपने पुराने एजेंडे पर लौट आया और प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू की। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। विपक्ष पहले मांग कर रहा था कि पीएम मोदी की मौजूदगी में नोट बैन के मुद्दे पर बहस हो। पीएम की 2 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा में मौजूदगी के बावजूद हंगामा होता रहा। विपक्ष ने अब पीएम मोदी से काले धन पर दिए गए बयान पर माफी मांगने की नई मांग शुरू कर दी है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष बहस से भागने के लिए रोज नए बहाने बना रहा है। 16 नवंबर को शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। इस सत्र का अधिकतर वक्त हंगामे की वजह से बर्बाद हो चुका है। सरकार और सेना की सफाई के बावजूद विपक्षी पार्टियों का हंगामा संसद से के बाहर भी जारी है। पेपर यह है
रक्षा मंत्री का कोई क्रेडिबिलिटी हम मंडे मॉर्निंग में दिखाएंगे। ये एक तो पब्लिक, ये तो रक्षा मंत्री का खुद ही पेपर लगाया, कैलकाटा पुलिस रिफ्यूजिंग आर्मी टू डिप्लॉय personnel outside the high security zone। देखिए 5-6 आर्मी जो पेन एंड पेपर लेकर कुछ अपना रूटीन काम कर रहे हैं, उनसे अगर वो डर जाती है और नवान्न में रात को रह जाती है, तो मतलब ये साफ जाहिर है कि वो आर्मी की इश्यूज को लेकर भी पॉलिटिक्स कर रही है। भारतीय सेना पर किसी भी तरह के आक्षेप के विरुद्ध हूँ और मेरा ये कहना है कि अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भारत की सेनाओं को ने हमेशा अदम्य साहस दिखाया है और जब भी राज्यों को जरूरत पड़ी उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने ये कहा है कि हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों सेना के लोगों को यहाँ लगाया जाए। हमारे सेना की ज़रूरत तो सरहद पर है, जगह जगह आप जहाँ चाहिए वहाँ सेना के लोगों को इस्तेमाल करें। जो सामान्य स्थिति है वो असामान्य होते जा रहा है और कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, कानून के नाम पर जनता को भयभीत किया जा रहा है और जनता के आवाज़ को दबाया जा रहा है। पॉलिटिसाइज करने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु अनाप शनाप बातें नहीं कहनी चाहिए। जो सच नहीं है उसकी खुद की जो अज्ञान है वो दिखा रही है। हमें कहीं भी सेना भेजने के अधिकार है। टीएमसी विधायकों ने आज कोलकाता में राजभवन के बाहर भी प्रदर्शन किया और टोल नाकों से सेना को हटाए जाने की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा पीएम टीआरपी पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल गांधी ने आज पहली बार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी छवि में बंधकर काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं, प्रधानमंत्री कश्मीर पर चुप क्यों हैं? बीजेपी और सरकार ने पलटवार किया। कांग्रेस का नीति की वजह से इस देश में आतंकवाद बढ़ी है और कांग्रेस का कमजोरी की वजह से हमारा सीमाओं में कमजोरी जो हुआ है। हालात खराब हुए वो उनका जिम्मेदार अगर कोई है तो कांग्रेस के पुरखे जिम्मेदार हैं। इस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी ना करें जिससे सेना का मनोबल टूटे। संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा फिर जोर पकड़ रही है। संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद थे। सोनिया गांधी की बीमारी के बाद से राहुल गांधी ही संसद में पार्टी के आक्रमण की अगुवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी को जनवरी 2013 में उपाध्यक्ष बनाया गया था। यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी ने किसान यात्रा और खाट सभाएं की। उधर पटना में नोट बैंक के मुद्दे पर हो रहे एक प्रदर्शन में एक बार फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच खींचतान दिखी। आरजेडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की अगुवाई में प्रदर्शन किया। राबड़ी देवी ने दावा किया कि नोट बैन पर महागठबंधन के सभी दल एकजुट हैं, लेकिन वहीं बैठे जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी नोट बैन के खिलाफ नहीं है। समर्थन हाउस से अब हाउस के बाहर भी, हाउस में भी समर्थन हो सकती है, कोई पीछे नहीं है। आप देखिए ना यहाँ धरना में सब कोई आया है, लेकिन पहली बार एकजुटता दिखा है। काला धन के खिलाफ हम लोग हैं। नोटबंदी के खिलाफ हम लोग धरना पर नहीं बैठे हैं, हम लोग का मकसद दूसरा है। जिस तरह विधानसभा विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे महागठबंधन के नेताओं के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। धरना देने का जो मेन जो उद्देश्य था ये था कि जो प्रधानमंत्री जी का जो वादा था कि 15-15 लाख हर एक के खाता में डालने का काम करेंगे। जेडीयू संसद में नोट बैन और इसे लागू करने के तरीकों पर सवाल उठाती रही है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार खुलकर नोट बैन के फैसले की तारीफ कर चुके हैं। कल राज्यसभा में बोल रहे शरद यादव को अरुण जेटली ने टोकते हुए कहा था कि पहले उन्हें इस मुद्दे पर अपनी पार्टी में चर्चा कर लेनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को 1 हफ्ते तक संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने के लिए कहा गया है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले की जांच कर रहे पैनल को रिपोर्ट देने के लिए एक और हफ्ते का वक्त दिया है। 9 सदस्यीय पैनल की अगुवाई बीजेपी सांसद किरीट सोमैया कर रहे हैं। अब जांच पैनल 9 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंपेगा। तब तक भगवंत मान को कार्यवाही से दूर रहने की सलाह दी गई है।
भगवंत मान ने 21 जुलाई को अपने घर से संसद भवन जाने का वीडियो बनाया था और इसे अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया था। 25 जुलाई को संसद की सुरक्षा के उल्लंघन को लेकर कमेटी बनाई गई थी। भगवंत मान ने अपनी सफाई में कहा था कि वो सिर्फ संसद की प्रक्रिया से लोगों को वाकिफ करवाना चाहते थे। आज से कुछ जरूरी सेवाओं के लिए 500 रुपए के इस्तेमाल की छूट खत्म होने जा रही है। आज रात 12 बजे के बाद 500 के पुराने नोट पेट्रोल पंप पर, फ्यूल और एयरपोर्ट पर टिकट लेने में इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। पहले 15 दिसंबर तक इसकी छूट दी गई थी। खबर है कि सरकार को जानकारी मिल रही थी कि पेट्रोल पंप और एयरपोर्ट पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने में 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिएगा, अगर पेट्रोल पंप में बंद होते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगों के पास अभी 500 के नोट नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों के पास हैं और जो छोटी फैमिलीज हैं, हम जैसे लोग हैं, उनके पास अभी भी है। इसको बिल्कुल आगे एक्सटेंड करना चाहिए। ये शायद कल से बहुत परेशानी आ सकती है लोगों को। अभी वैसे भी बाजार बहुत मंदा चल रहा है। पेट्रोल पंप आज पेट्रोल पंप में और इसमें लिए नहीं बंद होगा तो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 500 का कुछ शर्तों के साथ 15 दिसंबर तक 500 रुपए के पुराने नोट नेशनल हाईवे के टोल भरने के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे। पेट्रोल पंप और हवाई जहाज के टिकट के अलावा बाकी जिन जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट की छूट थी वो लागू रहेगी। 1000 रुपए के पुराने नोट से पहले ही लेन देन के 24 नवंबर को पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। 1000 के पुराने नोट अब सिर्फ बैंक खातों में ही जमा किए जा सकेंगे। 500 और 1000 के पुराने नोट 30 दिसंबर तक ही बैंक्स में जमा करवाए जा सकते हैं। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के उस दावे को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि भारत ने ग्वादर में अपनी पनडुब्बी तैनात की है। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि ऑपरेशनल जरूरतों को देखते हुए पनडुब्बियों की तैनाती की जाती है और आगे भी की जाती रहेगी। ग्वादर में चीनी सबमरीन की तैनाती पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो भारत हालात से निपटने के लिए तैयार है। Ships and submarines are deployed operationally and we are keeping all जो air समुद्री तट under monitoring and we are fully ready for any contingency। अभी तक तो वहाँ कोई भी चाइनीज वॉरशिप ग्वादर से नहीं ऑपरेट की है। ये आप लोगों ने अफवाह फैल रखी है। जब ऑपरेट करेंगे जब देखेंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC परियोजना करीब $46 अरब की है। चीन और पाकिस्तान अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए करीब 3000 किलोमीटर लंबा आर्थिक गलियारा बना रहे हैं। चीन CPEC के तहत बंदरगाह और व्यापार की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान नौसेना के सहयोग से नौसेना के जहाज तैनात कर सकता है। दिल्ली में एक बार फिर से मामूली कहासुनी में एक नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई। 23 नवंबर को दिल्ली के मोड़बंद इलाके में रहने वाला 15 साल का रोहित पास की दुकान से कुछ सामान खरीदने गया था। किसी बात पर उसके दुकानदार के साथ कहासुनी हो गई। 28 नवंबर को रोहित को स्कूल जाते वक्त अगवा कर लिया गया। रोहित के साथ उसके एक दोस्त को किडनैप कर फरीदाबाद ले जाया गया। रोहित के साथ अगवा हुए दोस्त के मुताबिक आरोपियों ने पीट कर उसे मार डाला। रोहित के दोस्त ने मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर गौरव और विक्की नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उसी दुकानदार के बेटे हैं जिनसे रोहित की कहासुनी हुई।